हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे ट्वेल्थ में जो आपको फाइनल अकाउंट है उसकी पोस्टिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको 3 अकाउंट बनते हैं, इतना याद रखना है। ऐसा तो नॉर्मली 4 बनते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है, फिर से सुनो, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट नहीं है तो आप 3 अकाउंट बना के भी अपना फाइनल अकाउंट के सम को क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दोगे आप लोग तो मैं कोशिश करूँ आपको पूरा पोस्टिंग याद करवा दूंगा। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट को आप लोग शॉर्ट में याद कर सकते हो फैक्ट्री अकाउंट। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री अकाउंट। मतलब जो भी तुम्हारे फैक्ट्री में यूजेस होते हैं ना, वो सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्ट्री, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, याद रखना है कि सबसे पहले आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक। सब साथ में बोलेंगे, क्या लिखोगे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक। कोई भी सम रहने दो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर से सुनो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 के बिना कोई भी तुम्हारा सम शुरू होगा ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फैक्ट्री के रिलेटेड, मतलब कोई भी अगर आप चीज़ शुरू करें फैक्ट्री में तो पहले से कुछ माल रखा होगा, परचेस होगा। अब ये सब जो तुम्हारा रिटर्न आउटवर्ड, मतलब माल जा रहा है, परचेस में से क्या होता है? ये माइनस होता है। जो आपने खरीदते ना, वो क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कोई माल आ रहा होगा, फ्रेट्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड सैलरी। अब स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, सर सैलरी भी तो है, लेकिन पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो पहले क्या दिया हुआ है? वेजेस। तो वेजेस कहाँ आता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी टू कोल गोज टू कोल, कोक, गैस, ये सब जो सब कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में यूज़ होता है। रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग, अगर पैकिंग ही चार्जेस रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन अगर प्राइमरी रहा तो आपका कहाँ लिखेंगे आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट रेट, दो स्पेशल फैक्ट्री वर्ड आ रहा है। हाँ सर, मैनेजर सैलरी तो आपका कहाँ जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन वर्क मैनेजर, वर्क मतलब फैक्ट्री में भी जो मैनेजर होते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्क मैनेजर। उन लोग पे क्या कर रहे होगे? ध्यान रख रहे होगे। डन एवरीवन। ये इतनी ही चीज़ आपकी कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में जाएगी। ट्रेडिंग के डेबिट में। अब क्रेडिट में देखो, सेल्स तो मैंने बता देता, रिटर्न इनवर्ड मतलब आपकी जो चीज़ सेल हुई रहेगी वो रिटर्न आ रही होगी। ठीक है, देन लॉस बाय फायर 100% ये आएगा। ठीक है, लॉस बाय फायर, थीप, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सीडेंट या विड्रॉल। ये 5 में से एक एडजस्टमेंट एग्जाम में हमेशा पूछता ही है। यह हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको बोला लिखना ही है। ग्रॉस लॉस, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये तो आपको कब निकालना है? जब आपका सम टैली करना रहेगा, बाकी के टाइम पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करो जो 3 से 4 मिनट का भी हम जो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया उसको एक बार आप फिर से सुनो। समझ में आ गया इतना? फिर से याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेबिट क्रेडिट में लिखोगे सेल्स। ये रिटर्न कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो आपको लास्ट में लिखना ही है। एवरीवन डन? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या याद रखना है? अब जो खर्चा फैक्ट्री का था आपने लिख दिए फैक्ट्री में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ये ऑफिस, क्या बोला मैंने? ऑफिस के ये एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर लॉस डेबिट में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आएगा? ऑफिस की इनकम या गेन। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा आप समझ लो। जो भी एक्सपेंसेस है ये सारे कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे? आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस रहेंगे। कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे? ऑफिस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या रहता है? मैंने अभी आपको डियर फ्रेंड्स बताया, ये आपका रहेगा एक्सपेंसेस, तो ये रहेगा आपका गेन, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इनकम गेन और एक्सपेंडिचर और लॉस। डन एवरीवन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, सैलरी, सैलरी वेजेस, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगा तो यही लिखोगे आप लोग। ठीक है, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन, डेप्रिसिएशन, आप जो सेकेंड इफेक्ट लिखने वाले हो, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट, लोन, सेंडरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
लॉस बाय फायर जो आप क्रेडिट में लिखे थे ना थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, देखो ये जो आपने यहाँ लिखे थे ना सारी चीज़ें आपको सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे सब खर्चे क्या है, तुम्हारे सारे खर्चे, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, बैड डेप, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। जरा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपका कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है डियर फ्रेंड्स। प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, जो भी ऐसी फीस रहेगी जो एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा वो तुम्हारा ऑफिस में जाएगा। अब इनकम में क्या क्या आता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रॉड डाउन। ठीक है, जो आपका कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में से। देन कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब यहाँ पर भी डेबिट में भी, लेकिन ये सब देना पड़ रहा है तो वो सब लॉस है, ये सब आपकी इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद करो, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट फाइनल अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम्हारे पूरे एसेट है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, डिलीवरी मोटर वैन, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सर लीज होल्ड मतलब खाली जगह रहती है ना जिसको हम लोग को भाड़े पे देना रहता है, प्रीमाइसेस, पैटर्न, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, स्टोर पार्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा है लेकिन मैंने एडवांस में दे दिया हो। आउटस्टैंडिंग इनकम, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स मेरे पास, मैं अभी 12th पढ़ रहा लेकिन उससे मुझे TY तक की फ़ीस दे दिया है तो 13 की फ़ीस दे दिया, तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम सॉरी, मेरे को ऐसी इनकम आ गई सॉरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, अभी तक मुझे इनकम मिली नहीं लेकिन आज नहीं तो कल तो मुझे इनकम, जैसे मैंने किसी को पढ़ाया स्टूडेंट्स को, मुझे उसने अभी तक फीस दिया नहीं तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। लोन्स एंड एडवांस, मैंने किसी को लोन दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आता है, एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर क्या क्या रहेंगे, जब आप सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला बैड डेट माइनस करना रहता है, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट याद रखना है। इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया रहेगा प्रोडक्ट का, कोई चीज़ घूम गई तो आपका लॉस जो प्रॉफिट होगा क्लेम होगा वो आपको यहाँ लिखना है। बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आप 5 से 10 मिनट खाली सुनोगे ना 2 से 3 बार, आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा। ये हो गया आपका एसेट, क्या हो गया पूरा एसेट। अब लाइब्रेरी में पार्टनर्स कैपिटल हो गया, देन आपका आएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन ऑन मॉर्टेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैंड्री क्रेडिटर्स, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी तक पेमेंट किसी का किया नहीं वो हो सकता है। इनकम रिसीव एडवांस, जैसा कोई बच्चा भी 12th में पढ़ रहा है और मुझे उसने 13-14 की फीस दे दिया समझो वैसा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा याद करोगे। ये सब याद करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखो किस टाइप का आना है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपको पता है स्टॉक कहाँ लिखते हैं बताओ अभी डियर फ्रेंड्स। स्टॉक आता है सर प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में, बिल रिसीवेबल एसेट, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ठीक है, सन्डे डेटर एसेट, बैड डेट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, परचेस। ऐसा आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला याद करोगे, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के जो फर्स्ट लाइन में आपने सेल्स लिखे उसके नीचे माइनस होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा अमाउंट तो डेबिट में जाएगा, कैश एट बैंक एसेट, बिल्डिंग एसेट, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, एक्सपेंसेस है ना ये सारी चीज़ें, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ परचेस लिखे उससे जस्ट माइनस करोगे, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं, कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, फिर कैसे आपको स्टार टिक करना है, ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज़ उस वीडियो को देखो। तो आई होप ये वीडियो के देखने के बाद में आप पोस्टिंग तो एकदम ईजिली कर दोगे। सो ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।